ये भी आप जानते हैं कि डॉग्स हैव अ सिक्स्थ सेंस। ऐसा नहीं है कि मैंने एक टाइम पे खुद, विजय जी मैं बता रहा हूं, सड़क के कुत्तों को खाना नहीं दिया, मैं अपने घर के बाहर देता था, तो फिर मेरे को ये सेंस समझ आया कि जो आदमी डरता है, अदनान खान एंड अनिकेत निकम, जो आदमी डरते हैं कुत्तों से, उनको कुत्ते और डराते हैं। देखो देयर आर ऑल्सो, उनकी अपनी साइकोलॉजी है भाई, दे हैव अ सिक्स्थ सेंस, दे कैन सेंस। अगर आप डरते हो ना तो वो और डराते हैं, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। और उसमें कोई अगर डर के गिर गया, भैया दूर से दिख रहा है वो काट रहा है, बट देयर हैज टू बी अ सिस्टम। अनिकेत, सिस्टम कौन बनाएगा? लड़ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट ने बोला हटा दो हटा दो, बट करोड़ों कुत्तों को हटाना गलत नहीं है। लोग कह रहे हैं मार्च निकालेंगे हम, डॉग कैचर्स की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा देंगे, उस सबसे कुछ होगा नहीं। उससे क्या होगा? एनार्की फैलेगी, दोबारा सिस्टम खड़ा होगा, वो लोग पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस विल से देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप लोग जाओ, लाठीचार्ज होगा। मतलब मैं तो कह रहा हूं वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। व्हाई? एक सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढा जा सकता अनिकेत? सॉल्यूशन विजुअल्स। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सोचा है और उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का कॉग्निजेंस लेते हुए कुछ डायरेक्शंस दिए हुए थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया तो ये जो तथाकथित डॉग लवर्स है, उन्होंने जिस तरह से एक कैंपेन चलाया, और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है, और सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज करने का एक मैं समझता हूँ सोची समझी साजिश मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद उस पर पूरा इतना बवाल उठाया गया। अभी जब हम लोगों की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जानवरों के प्रति संवेदनशील नहीं है, हम बिल्कुल संवेदनशील है। लेकिन हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां कुत्ते जो होते हैं, आवारा कुत्ते, झुंड में आकर बच्चों पर, एल्डरली कपल पर, बुजुर्ग लोगों पर हमले करते हैं, काटते हैं, और फिर लोग रेबीज की वजह से मरते भी हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के आप कुत्तों के प्रति क्रूरता रखते हो तभी कुत्ते आप पे अटैक करते हैं। बिना वजह भी वो अटैक करते हैं। और स्ट्रे डॉग्स तो कितनी बार हमने देखा है कि अनिकेत जी होता है ऐसा। आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग एट ऑल। डॉग्स आते हैं अनिकेत जी, होता है ऐसा। देखिए अब जैसे हाथ पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर कुत्ता एक, भाई अब वो जीता जागता जानवर है, उसकी अपनी साइकोलॉजी है, उसका अपना ट्रॉमा है। कोई उसको साल भर पहले मार के गया, वो साल भर से वो लोगों के पीछे भागता है, ऐसा होता है। बट मैं उन लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं आप लोगों से बात, ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बंगला और कलकत्ता की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में ये हो रहा है, गलियों में, आप सोचिए। बिल्कुल। और मैं उन सब से बोल रहा हूं, आप लोग ओवर सेंसिटिव लोग हैं जो अपने घरों से दूर अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके, आई नो अंबिका जी, अदनान, जो 20-20 किलोमीटर दूर से आते हैं खाना लेके, सोचिए कितने सेंसिटिव है। तो आप सोचिए, एक 4 साल का बच्चा, कैन हैव द विजुअल्स ऑफ द रेबीज पेशेंट ऑन एयर। शुभम, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, वो हमारा हॉकी प्लेयर, वो हमारा कबड्डी का नेशनल टीम का प्लेयर। पानी, ह्यूमन बॉडी 70% पानी की बनी है, और रेबीज का असर होता है, आप पानी नहीं पी सकते हो, पानी से आपको डर लगता है। आप सोचिए, आप सेंसिटिव लोग हैं, किसी का बच्चा है, वो किसी की मां हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इतना शौक है कुत्ता पालने का, अच्छा बात है, आप इतने सेंसिटिव हो तो न्यूटर कराओ, अपने अपने छोटे छोटे लोकेलिटीज में, गांवों में, कस्बों में सिस्टम बनाओ, स्टेरिलाइज कराओ, उनको रेबीज का इंजेक्शन लगाओ। सिर्फ आके 12 घंटे की नौकरी करी, आए 22वें माले से उतरे, खाना लिया, डॉग फूड लिया, दे दिया कटोरे में, दैट इज नॉट इट। आप आधा काम कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को और एस्केलेट कर दे रहे हो। उनको लगता है दे आर हैप्पी देयर, दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स आफ्टर दैट। वो कहीं और जाना नहीं चाहते। गांव में भी हो रहा है, कस्बों में हो रहा है, भैया बिजनौर में हो रहा है, हमारे दिल्ली की छोड़ो, बॉम्बे की छोड़ो, लोग लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़ी है विजय गोयल जी। ये दिल्ली बंबई की नहीं बची है, ये गांव तक जा रही है। सोचिए तो उस मां को, उस बाप को जो अपने बच्चे को देख रहा है, मतलब डेथ बेड पे, वो पानी नहीं पी रहा है। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने काट लिया था, वो खेलने जा रहा था, स्कूल से आ रहा था, कॉलेज आ रहा था। इसमें दोनों चीजें हैं। लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि अगर कुत्ते ने काटा है, सड़क का कुत्ता है, तो 3 इंजेक्शन तो लगवाओ ही लगवाओ रेबीज के। ये मत सोचो छोटा कुत्ता था, कैसा कुत्ता था, जिंदा है, मर गया, उसकी टेक्निकलिटी में मत जाओ, इंजेक्शन लगवाओ। लेकिन
हर आदमी, जो आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं ले सकता, एक रेबीज का इंजेक्शन कम से कम 550-600 से कम का नहीं आता होगा आज भी। रियलिटी समझिए अदनान। अदनान, आप सेंसिटिव लोग हैं, आप डॉग लवर हैं, आप बिहेवियर, आप प्रोमिनेंट डॉग बिहेवियर स्पेशलिस्ट है। टेल मी वेयर एम आई रॉन्ग टुडे अदनान। आप प्लीज बताइए, विजय गोयल जी हैं, अनिकेत हैं, आप बताओ मेरे को वेयर एम आई रॉन्ग। इसका सॉल्यूशन होगा जब तक आप उनको एक जगह बनाओगे उनकी, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। इसी की बात कर लेते हैं। आपने जो बोला कि डर का माहौल है, हमें ये न्यूज़ का और पॉलिटिकल लीडरशिप और इन्फ्लुएंस का माध्यम यूज़ करना चाहिए था हर पीढ़ी से डर भगाने का। मेरे सामने 4 पीढ़ियाँ ले लीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स की, पेरेंट्स की, मेरी और अगली पीढ़ी बच्चों की। पीढ़ी बाय पीढ़ी हम बच्चों को बस यही बताते रहते हैं कि कुत्ते को पहले ही मार दो, उसमें रेबीज होता है, अरे कुत्ते से दूर रहो वो काटता है। तो बच्चों में जब आपने ये शिक्षा और ये चीज़ डाल दी, और अब ये न्यूज़ पब्लिकेशंस और इन कैंपेन्स के साथ आने वाली अगली 2 पीढ़ियों के अंदर आपने ये मन में घुसा दिया है कि कुत्तों को मारो इससे पहले कि वो तुम्हें काट के रेबीज दे दें। अगर ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने की जगह कि सारे ही काटते हैं और सारे ही रेबीज देते हैं, तो अगले बच्चों पे भी क्या असर आ रहा है इस टाइम पे? तो फियर तो हम ग्रिल करते चले जा रहे हैं लोगों के दिमाग में, इंस्टेड कि यही माध्यम हम यूज करके बताते कि डॉग्स जो हैं खुद भी फियरफुल हैं, इंसानों से डर रहे हैं, अपने सेल्फ डिफेंस में बचने की कोशिश अदनान कर रहे हैं। 50% टाइम उसी चक्कर में काटते हैं। अदनान 50% टाइम कुत्ते उसी चक्कर में काटते हैं। लेकिन अदनान, उस बच्चे की मां को कैसे समझाओगे जिसका बच्चा स्कूल जा रहा था, खेलने जा रहा था, जिसकी दादी स्कूल चल नहीं पाती, लाठी से चलती हैं, उनके हाथ में लाठी है, कुत्ते को लाठी लगता है, वो मारने आई है, वो दादा दादी चल रहा है। आप समझो, आप कह रहे हो कुत्ते गलत नहीं है, वो कह रहे हैं लोग गलत नहीं है। आप बात समझो, 140 करोड़ का देश है, यहां लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। हर एक करोड़ों कुत्तों की जगह कहां से बनाएंगे, कैसे होगा इसका? जब तक हर आदमी, चाहे आपको स्ट्रे डॉग पसंद हो या ना हो, साथ में आके इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, तब तक नहीं होगा। चाहे गांव हो या शहर हो, बिजनौर हो या बॉम्बे हो, आपको फीडिंग स्पॉट्स बनाने पड़ेंगे, आरडब्ल्यूएस को काम करना पड़ेगा, उनको न्यूट्रल कराना पड़ेगा, उनको शांत, ये सब करना पड़ेगा ना अदनान। अदरवाइज तो ये तो चलता रहेगा। आपने कहा 4 पीढ़ियों से, मैं कह रहा हूं विजय गोयल जी के पास आप देखो कितने लोग आते होंगे, वो कहते होंगे जी पहले इसकी दादी को काटा, फिर इसके पिताजी को काटा, फिर इसकी मम्मी को काट लिया, अब इसको भी काट लिया। अब क्या करें हम वहां से जाए नहीं, हमारा घर उस चौराहे के राइट हैंड साइड पे पड़ता है, क्या करें जी, 5 किलोमीटर घूम के आए कुत्ते के डर से। ऐसा जीना भी क्या जीना। अब फ्रस्ट्रेशन समझो लोगों की, दोनों तरफ की फ्रस्ट्रेशन है, दोनों तरफ की फ्रस्ट्रेशन है अदनान। जिन्होंने नहीं काटा है और जिनको रेबीज नहीं है, उनका इससे क्या लेना देना? मैं तो अभी भी खुद कह रहा हूं क्यों नहीं कि लेना जो देना कुत्ता अदनान? आप हमारी कॉलोनी में नहीं काटता है, अदनान, उसे आई welfare डिसएग्री। उसे